और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। कुल्हाल बॉर्डर पर लंबे समय तक आवाजाही बंद रहने के बाद लोगों को बड़ी राहत मिली है। उच्च अधिकारियों के आदेश के बाद दोपहर 2:40 पर बॉर्डर खोल दिया गया। इसके बाद पुलिस ने बैरिकेडिंग हटाकर वाहनों और पैदल यात्रियों की आवाजाही शुरू करा दी। बॉर्डर बंद होने से रात से ही ट्रकों और डंपरों की लंबी कतारें लगी थी। आम लोगों को भी तेज धूप में पैदल सफर करना पड़ रहा था। प्रशासन ने कहा कि लोगों की सुविधा को देखते हुए नियंत्रित तरीके से आवाजाही बहाल की गई है। हालांकि सुरक्षा व्यवस्था पहले की तरह सख्त रहेगी। तो ये तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं, जहां आपको बताते चले कि प्रशासन ने कहा है कि लोगों की सुविधा को देखते हुए नियंत्रित तरीके से आवाजाही बहाल की गई है। हालांकि सुरक्षा व्यवस्था पहले की तरह सख्त रहेगी। लोगों को किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत ना हो, जिसके लिए बैरिकेड हटते ही कुल्हाल बॉर्डर खुल गया। सुरक्षा के बीच बॉर्डर को खोला गया है, लेकिन सख्ती पहले जैसी ही रहेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और जिलाधिकारी के निर्देश पर जिला प्रशासन ने हल्द्वानी के प्रमुख कोचिंग संस्थानों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान सुरक्षा और अग्निशमन व्यवस्थाओं की जांच की गई, जिसमें कई गंभीर खामियां सामने आई। निरीक्षण में 7 कोचिंग सेंटर ऐसे पाए गए जिनके पास फायर एनओसी और जरूरी सुरक्षा मानक ही नहीं थे। इसके बाद प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई करते हुए उन्हें सील कर दिया। वहीं एक अन्य संस्थान को अपनी कमियों को सुधारने के लिए 3 दिन का समय दिया गया है। अधिकारियों ने साफ कहा है कि छात्रों की सुरक्षा के साथ किसी भी तरह का कोई भी समझौता नहीं किया जाएगा और नियमों का उल्लंघन करने वाले संस्थानों पर आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। प्रशासन ने बताया कि हाल ही में देश के अन्य हिस्सों में कई घटनाओं को देखते हुए ये बड़ा कदम उठाया गया है, ताकि भविष्य में किसी भी तरह की दुर्घटना को रोका जा सके और आगे भी इस तरह के निरीक्षण अभियान जारी रहेंगे और सभी संस्थानों को सुरक्षा नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा। तो हल्द्वानी में 7 कोचिंग सेंटर सील किए गए हैं। चंपावत के वरिष्ठ बीजेपी नेता और उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड के सलाहकार सुभाष बगौली ने प्रदेश के पर्यटन विकास को लेकर पत्रकारों से बातचीत की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार धार्मिक और आध्यात्मिक पर्यटन के साथ साथ प्राकृतिक सुंदरता वाले स्थलों के विकास पर भी लगातार काम कर रही है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केदारनाथ और आदि कैलाश जैसे स्थलों पर आकर धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा दे चुके हैं। राज्य में 4 धाम और आदि कैलाश यात्राओं का सफल संचालन हो रहा है, जिससे राज्य में पर्यटकों की संख्या बढ़ रही है और अब पर्यटक केवल गर्मियों में ही नहीं बल्कि सर्दियों में भी उत्तराखंड आ रहे हैं। उन्होंने चंपावत जिले के पर्यटन विकास पर विशेष जोर देते हुए कहा कि यहाँ कोली ढेक झील, व्यू पॉइंट, एबट माउंट, इसके साथ ही शामला ताल झील, साइंस सेंटर और मानस कॉरिडोर जैसे प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है। इसके अलावा चाय बागानों के विकास और बानासुर किले से पैराग्लाइडिंग जैसी गतिविधियों को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। तो सुभाष बगौली ने पर्यटन का रोड मैप बताया। इसके साथ ही 4 धाम से बढ़ा राज्य में पर्यटन और चंपावत अब बड़ा पर्यटन केंद्र बनेगा। चंपावत में पर्यटन विकास पर जोर दिया जा रहा है। सुभाष बगौली ने पर्यटन का पूरा रोड मैप बताया और इसके साथ ही कहा कि 4 धाम में राज्य में पर्यटन बढ़ रहे हैं और अब लोग सिर्फ गर्मियों में भी नहीं बल्कि सर्दियों में भी आ रहे हैं। ऐसे पर्यटन पर लगातार जोर दिया जा रहा है। सुभाष बगौली का ये बयान सामने आया। उन्होंने पूरा रोड मैप बताया। धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने मुझ जैसे एक साधारण कार्यकर्ता को एक अहम जिम्मेदारी सौंपी है। उसके लिए मैं अपने प्रदेश संगठन, प्रदेश के माननीय अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी और अपने क्षेत्रीय सांसद अजय टम्टा जी का हार्दिक आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने मेरे ऊपर विश्वास जताया और जो विश्वास उन्होंने मेरे ऊपर जताया है, निश्चित रूप से मैं उसमें खरा उतरने का प्रयास करूँगा। और जहाँ तक आपने कहा कि पर्यटन की अपार संभावना है, आप दीपक जी, इसमें ऐसा है कि उत्तराखंड को अगर हम कुल देखा जाए तो यहाँ का जो भी परिदृश्य है वो पर्यटन को लेकर ही है। और हमारी जो सरकार है, माननीय मुख्यमंत्री
धामी जी की जो सरकार है वो पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अब बहुत सारी योजनाएं उत्तराखंड के अंदर लागू कर रखी हैं। आपने देखा होगा कि हमारे जो देश के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं वो भी उत्तराखंड के पर्यटन को लेकर बहुत सजग रहते हैं। और एसडीआरएफ वाहिनी मुख्यालय में आयोजित मासिक सम्मेलन के दौरान सेना नायक अर्पण यदुवंशी ने प्रदेश भर में स्थापित एसडीआरएफ पोस्टों की तैयारियों की समीक्षा की। इस बैठक में आगामी मानसून सत्र और कांवड़ यात्रा को देखते हुए सभी टीमों को पूरी तरह सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि सभी इकाइयों को तेज प्रतिक्रिया देने की क्षमता मजबूत करनी होगी और बचाव कार्यों के लिए जरूरी संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करनी होगी। संभावित आपदाओं और आपात स्थितियों से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए सभी टीमों को लगातार सक्रिय और समन्वित रूप से काम करने पर जोर दिया जा रहा है। तो प्रदेश भर में एसडीआरएफ की समीक्षा बैठक की गई है। मानसून यात्रा को लेकर तैयारी की बात कही गई है। अंतर्राष्ट्रीय मादक द्रव्य दुरुपयोग और अवैध तस्करी विरोधी दिवस पर मसूरी में जिला प्रशासन और समाज कल्याण विभाग ने होटल, होमस्टे, रिजॉर्ट और पर्यटन व्यवसायियों के लिए जागरूकता कार्यशाला आयोजित की। इसमें नशा रोकथाम, सुरक्षा और कानूनी जिम्मेदारियों की जानकारी दी गई। कार्यक्रम में विशेषज्ञों ने कहा कि नशे के खिलाफ लड़ाई केवल पुलिस और प्रशासन की नहीं बल्कि समाज और पर्यटन से जुड़े हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है। होटल और होमस्टे संचालकों से संदिग्ध गतिविधियों की सूचना तुरंत पुलिस को देने की अपील की गई और साथ ही अतिथि सत्यापन, सीसीटीवी निगरानी और रिकॉर्ड रखने के नियमों की जानकारी भी दी गई। कार्यशाला के अंत में सभी ने मसूरी को सुरक्षित, जिम्मेदार और नशा मुक्त पर्यटन स्थल बनाने का संकल्प लिया। अगेंस्ट ड्रग। तो 26 जून को एक पूरे की पूरे दुनिया में इसके ऊपर कार्यक्रम चलाया जाता है। हम लोग अपने आप को रीडेडिकेट करते हैं कि नशा एक ऐसी समस्या है जिससे कोई अछूता नहीं है। अगर कोई नशा नहीं कर रहा है मगर वो सड़क पे चला, कोई दारू पीने वाला है और दारू पीने के कारण उसने उसको ठोक दिया, उसकी कोई गलती नहीं थी। एक बच्चा है जो नशा कर रहा है, 4 से 5 हज़ार रुपया उसको एक दिन का चाहिए, वो कहाँ से पैसा लाएगा? तो वो क्राइम करता है, वो मोबाइल चोरी करता है, वो चेन स्नैचिंग करता है, वो घर में जाके चीज़ों को उठाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि हम जो नया जो ड्रग यूज़र बन रहे हैं उसको हम नहीं होने दें, और उसके लिए भारत सरकार ने बहुत अच्छा प्रोग्राम लॉन्च किया है, नवचेतना। तो पर्यटन व्यवसायियों को सुरक्षा के टिप्स दिए गए हैं। नशे के खिलाफ प्रशासन का ये बड़ा अभियान चलाया जा रहा है ताकि देश के युवा कहीं किसी भी नशे के गर्त में ना जाए, जिसके लिए अभियान चलाया जा रहा है। तो ये तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं जहां नशा मुक्त पर्यटन स्थल बनाने का संकल्प लिया जा रहा है। इसके साथ ही कार्यशाला का आयोजन किया गया और कार्यशाला के अंत में सभी ने मसूरी को सुरक्षित, जिम्मेदार और नशा मुक्त पर्यटन स्थल बनाने का संकल्प लिया। पर्यटन व्यवसायियों को सुरक्षा के टिप्स दिए गए। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।